नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौर। वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सवाल पूछा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स उन्होंने शामिल किए हैं जिनका जवाब अगर हम देंगे तो वो आपके काफ़ी काम आएंगे, अगर आप पत्रकार हैं या फिर आप केवल डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि क्या डिजिटल मीडिया वाले लोग प्रेस क्लब की सदस्यता ले सकते हैं या नहीं। इसी के साथ उन्होंने ये भी जानना चाहा है कि क्या वो श्रमजीवी पत्रकारों के अंतर्गत आते हैं या नहीं। और तीसरा जो उन्होंने इसमें पॉइंट रेज किया है, उन्होंने कहा है कि जनसंपर्क अधिकारी उनको कितना महत्व देते हैं और कितना महत्व देना चाहिए और क्या इनका सूचीकरण होता है, इस संबंध में जानकारी दें। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय की कंडीशन में जब सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया है तो क्या इन सब के वो अधिकारी हैं या नहीं। तो शुरुआत हम प्रेस क्लब से करते हैं क्योंकि प्रेस क्लब की सदस्यता लेने के लिए पत्रकारों में काफी क्रेज होता है और प्रेस क्लब जो होते हैं उनके अलग अलग सदस्यता के बेनिफिट्स होते हैं। वहां पर उनका एक अपना भवन होता है तो उसके अंदर गोष्ठियां, संगोष्ठियां, मीटिंग्स वगैरह होती हैं और पत्रकारों के हितों की बात भी यहाँ पर होती है। तो प्रेस क्लब जो होता है वो पत्रकारों का संगठन होता है। अभी के लिए जो प्रेस क्लब की शर्तें और नियम है, जैसा कि इन्होंने जानना भी चाहा है, वो ये है कि जो रजिस्टर्ड मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, और उनमें भी स्पेसिफिकली अगर वो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है तभी वो इसके सदस्य बन सकते हैं। और इसकी सदस्यता का एक सालाना शुल्क होता है, वो शुल्क उनको देना होता है। जो प्रेस क्लब के सदस्य होते हैं वो प्रेस क्लब में जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेस क्लब की एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है जिसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव या फिर कोषाध्यक्ष इस तरीके से सदस्य होते हैं जो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पार्ट होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिनाउंड मीडिया में फुल टाइम जर्नलिस्ट होते हैं। इसके अलावा उसमें नॉर्मल मेंबर्स भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अलावा साधारण पत्रकार भी साधारण सदस्यता लेते हैं। तो ये प्रेस क्लब के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान प्रोविजन है उसके अंदर प्रेस क्लब में डिजिटल मीडिया की एंट्री नहीं है। ये जो डिजिटल मीडिया पत्रकार हैं वो प्रेस क्लब के सदस्य नहीं होते, लेकिन उनके अलग अलग संगठन काम करते हैं। जैसे मीडिया रेगुलेटरी बॉडी हैं बहुत सारी, जिसमें डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले पत्रकार सदस्यता लेते हैं। फिलहाल वो प्रेस क्लब में सदस्यता नहीं ले सकते, लेकिन प्रेस क्लब का मतलब है कि वो पत्रकारों की सहायता करे। तो अगर प्रेस क्लब उनकी सहायता करता है तो वो उसको अप्रोच कर सकते हैं अगर किसी कंडीशन में वो फंसे हों। लेकिन फिर भी अगर वहां से मदद ना मिले तो दूसरे मीडिया संगठन जो डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं उनसे भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही आप लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में डेडिकेटेडली रीजनल मीडिया जो न्यूज़पेपर चलाते हैं वो मेंबर हैं और जो डिजिटल मीडिया पर केवल और केवल यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पत्रकारिता करते हैं वो भी सदस्य हैं। तो इस तरीके से जो इतना प्रोविज़न है प्रेस क्लब होने का, अगर आप उसके सदस्य नहीं हैं तो निराश ना हो, मतलब तो काम अच्छा करने और संगठन होने से है। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा सवाल पूछा वो ये पूछा कि क्या डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं वो श्रमजीवी पत्रकारों में आते हैं। तो इसके लिए तो स्पष्ट उत्तर है कि श्रमजीवी पत्रकार केवल वो होते हैं जो फुल टाइम जर्नलिस्ट हो और वो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करते हो और वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसी के जो पत्रकार हैं जिन्हें श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के तहत बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन करके अपॉइंट किया गया है, वही श्रमजीवी पत्रकार माने जाते हैं और उन्हें ही उसके लाभ मिलते हैं। अगला जो पॉइंट इन्होंने पूछा है वो पूछा है जनसंपर्क और सूचीकरण के बारे में। सूचीकरण यानी कि पैनल पर जो पत्रकार होते हैं या फिर पैनल पर जो अखबार या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके बारे में। तो अभी के जो समय है उसमें डिजिटल मीडिया के लिए जनसंपर्क के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं वो दो तरीके से हैं। पहला कि अगर उनका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बहुत पॉपुलर है, उस पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी न्यूज़ वेबसाइट अगर है तो उसके ऊपर बहुत सारे यूज़र्स हैं, अगर उनके व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की संख्या लाखों में है तो फिर जनसंपर्क में वो सूचीबद्ध हो सकते हैं और सरकारी विज्ञापन ले सकते हैं। ऐसा बाकायदा सोशल मीडिया एड पॉलिसी 2024 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसके अंतर्गत अलग अलग स्टेट में इम्पैनलमेंट के लिए सरकार
सूचीकरण के लिए ओपन करती है अपनी प्लेटफॉर्म्स, अपनी वेबसाइट्स को। वहाँ पर जो इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं जिसमें सभी आते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो वेबसाइट्स हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, और चाहे वो करंट अफेयर्स पे काम करते हो या किसी भी विषय पर वो काम कर रहे हो, मतलब कि उनकी रीच अगर ज़्यादा है तो वो यहाँ पर इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ विज्ञापन के लिए। उन्हें विज्ञापन मिलता है लेकिन मीडिया एक्रेडिटेशन नहीं मिलता। लेकिन कुछ राज्यों में मीडिया एक्रेडिटेशन भी दिया जा रहा है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोगों को, लेकिन उसका क्राइटेरिया बहुत हाई है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए पंजाब लें तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने पर ही वो येलो कार्ड ले सकते हैं और बाकायदा मीडिया की तरह ही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जनसंपर्क के और सूचीकरण के बारे में ये है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लीड इंडिया के साथ जो जुड़े हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं, उन्हें हम फ्रेंचाइजी देते हैं और हम अपने फ्रेंचाइजी को एक अथॉरिटी लेटर इशू करते हैं जो कि जनसंपर्क में जमा किया जाता है और उन्हें बाकायदा बताया जाता है कि दिस एंड दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म लीड इंडिया के साथ जुड़ा है और लीड इंडिया एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और ये अथॉरिटी लेटर वहाँ पर जमा करवाया जाता है। इसके बाद आप DIO यानी कि जनसंपर्क अधिकारी से खबरों के लिए डिमांड कर सकते हैं, वहाँ से आप न्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन ये मीडिया एक्रेडिटेशन या फिर विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन शुद्ध समाचार आप वहाँ से ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो लास्ट पॉइंट बोला है वो बोला है कि क्या सोशल मीडिया जो आज इस समय इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है उसका कोई महत्व है या नहीं। सोशल मीडिया का उपयोग सरकार और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने विज्ञापन चलवाते हैं या फिर उनके माध्यम से अपने इंटरव्यूज़ चलवाते हैं, और हर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मीडिया और IT विंग होता है जिसके माध्यम से वो जनता तक अपनी पहुंच बनाते हैं। इसी के चलते सरकार ने डिजिटल मीडिया के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी भी लागू की है 2024 में। तो महत्व तो है ही, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो जनता में भी आपका महत्व होगा। तो अगर आप भी अच्छा काम कर रहे हैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप DIO में जाकर अपनी सूचना दे सकते हैं कि हम भी एज ए मीडिया काम करते हैं, आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, हम जनता तक आपकी खबरों को पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप अच्छा काम करते रहिए तो एक दिन आप एक्रेडिटेशन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके काम की भी इसमें कुछ बातें हों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका भी कोई इसी तरीके का क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिएगा या फिर हमें व्हाट्सएप भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।